The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर हाल के दिनों में कई बयान दिए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका युद्ध से तबाह हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र गजा पट्टी पर कब्जा करेगा और गजा के लोगों को दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करने की बात का दुनिया भर के कई देशों ने निंदा की, जिसमें रूस, चीन, स्पेन के साथ साथ उत्तर कोरिया तक शामिल है। जॉर्डन और मिस्र तो इसका लगातार विरोध कर ही रहे हैं। इसी बीच गजा के लोगों के समर्थन में तुर्की का भी बयान सामने आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का विरोध किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो गजा को खाली करना चाहते हैं और वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को आसपास के मुल्कों में शिफ्ट करना चाहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने गुरुवार को इंडोनेशिया के नरसी टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा, ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ऐसे समझौते पर पहुंच रहे हैं जो विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। इस्लामिक दुनिया इसे कभी हाँ नहीं कहेगी। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा। तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देश भी इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर विश्व शांति का समर्थन करना आवश्यक है तो अमेरिका इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अमेरिका जैसे देश को विश्व शांति का पक्षधर होना चाहिए। हालांकि इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका अपनी नीतिगत गलती को जल्द ही सुधार लेगा। बता दें कि इससे पहले वेटिकन सिटी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान का विरोध किया था। वेटिकन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था, फिलिस्तीनी आबादी को अपनी जमीन पर ही रहना चाहिए। ये होली सी के मूलभूत पॉइंट्स में से एक है। कोई निर्वासन नहीं। फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने से इलाके में तनाव पैदा होगा और इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी राय में इसका समाधान 2 राज्यों का होना है क्योंकि इसका मतलब आबादी को उम्मीद देना भी है। शनिवार को बंधकों को छोड़ने को तैयार हुआ हमास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमकी से इसराइल और हमास के बीच जारी सीज फायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप ने खुले तौर पर हमास को ये धमकी दी थी। हमास ने इसराइल पर इस युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हालात ये बन गए कि लोगों को लगा कि अब फिर से दोनों देशों में जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अब हमास ने गुरुवार को साफ कहा कि वो जंगबंदी के समझौते के तहत इसराइली बंधकों को रिहा करेगा। हमास ने एक बयान में कहा कि वो जंगबंदी के समझौते के तहत इसराइली बंधकों के अगले ग्रुप को रिहा करेगा। हमास ने कहा कि मिस्र और कतर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वे समझौते के बीच में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करने के लिए काम करेंगे ताकि युद्ध विराम समझौते को पूरा करने में कोई अड़चन ना आ सके। हमास की ओर से जारी किए गए इस बयान से समझा जा सकता है कि शनिवार को 3 और इसराइली बंधकों की रिहाई हो सकती है। जाहिर है कि बदले में इसराइल को भी अपनी जेलों में बंद कम से कम 90 कैदियों को रिहा करना होगा। आपको बता दें कि अब तक हमास ने 16 इसराइली और 5 थाईलैंड के नागरिकों समेत कुल 21 बंधकों को रिहा किया है। वहीं दूसरी ओर इसराइल ने भी सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा किया है।